मैं संगीता सिंह। आज हम आपको बेंटवर्थ का एवरेज स्लोप डिटर्मिनेशन बताएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले समोच्च रेखा मानचित्र को लेते हैं। ये समोच्च रेखा मानचित्र है उनका, जिसमें 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और 400 तक की समोच्च रेखा है। और ये जो है हम इसको ग्रिड में बांट लेते हैं, तो बराबर हम खड़ी और पड़ी लाइनों में इसको बांटते हैं। इसको हमने किलोमीटर पे लगाया है। एक ग्रिड जो है एक तरफ का 1 किलोमीटर इसमें दिखा रहा है। अब इनका हम सूत्र लेते हैं। तो सूत्र है इनका प्रति मील समोच्च रेखा कटान की औसत संख्या गुणे समोच्च रेखा अंतराल बटा स्थिरांक जो है ये 3361 है। और यही जो है ये मील के लिए है। किलोमीटर में ये अलग हो जाता है। प्रति किलोमीटर में ये जो है स्थिरांक ये 636.6 हो जाएगा। तो इसमें हम 6 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में हम ये जो ग्रिड जितने रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 करके, तो हम 25 इसमें ग्रिड में रखे हुए हैं। आपका अधिक हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये जो है हम हमारे पहले लाइन में हम वर्ग संख्या उन्हीं का रखेंगे। तो ये 25 हमने इसमें रखा हुआ है। ये जो दूसरा है हमारा वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाई का मान किलोमीटर में, तो ये हम चारों भुजाओं को 1 2 3 4, तो इनका मान हम ऐसे भी रख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1 = 4। तो हमने इकट्ठा यहाँ पर 4 कर दिया है इसमें। जो तीसरा कॉलम होता है वो है समोच्च रेखा कटान की कुल संख्या। तो हम जो इन ग्रिडों में फिर समोच्च रेखा कटान को गिनते हैं। तो पहले में जो है ये 1 और 2 है। यहाँ काटने से पहले ये रेखा मुड़ गई है, तो इस 2 हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। फिर जो है दूसरे में 1 2 3 4 है, तो हम इसमें दूसरे वाले के लिए 4, और तीसरे में 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। तो हम इसको सब अलग अलग नोट कर लेंगे सबका। और फिर जो है इसमें नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होता है वो प्रति किलोमीटर समोच्च रेखा कटान की कुल संख्या। इसमें हम कुल संख्या को, जो कटान की संख्या होती है उसमें लंबाई से भाग दे देते हैं। तो लंबाई से जब हम भाग दे दिए, यहाँ कटान पहले ग्रिड के लिए है 2 और ये 4 लंबाई है, तो हम इससे भाग दिए तो 0.5 आया। अब इसमें हम इसका 10 वैल्यू ज्ञात करेंगे, 10 ज्ञात करते हैं यहाँ। तो 0.5 गुणे, अब हमारा समोच्च रेखा अंतराल यहाँ 50 का है, तो हम यहाँ पर 0.5 गुणे 50 में गुणा कर दिए। फिर भाग जो है हम स्थिरांक, जो ये किलोमीटर में हम लगा रहे हैं, तो स्थिरांक जो है किलोमीटर से हम भाग देते हैं। 636.6 से हम भाग दे दिए, तो ये जो है हमारा ये 10 आ गया। अब हमको औसत ढाल फाई का मान निकालना होता है। तो फाई का मान निकालने के लिए हमको साइंटिफिक कैलकुलेटर में tan इनवर्स फंक्शन दबाना होगा आपको। उसको सिलेक्ट करने के बाद जो है हम इसमें इतना, ये अंक 0.0392 हम इतना इसमें लिखेंगे, तो फिर हमारा ये औसत ढाल जो है आएगा। तो ये 2.24, यानी ये 2 अंश 24 मिनट हो। अब हम इसमें 2 और वर्ग बनाते हैं। ये तो एक में जो है हम ये अलग अलग जितना भी हमारा ढाल आया हुआ है, अब 25 में हमने इसको ग्रिड बनाया हुआ है, तो 25 का अलग अलग ढाल हमने ऐसे लिखना होता है इसको। ये 1 2 3 4 करके इसका सभी का हम ढाल का जो अंश आया हुआ है, तो हम इसमें सभी को लिख लिया। अब जो है हमको
आइसोप्लेट के अनुसार इसमें जो है वर्ग अंतराल यानी क्लासिफिकेशन करना होता है। तो हमारा जो है यहाँ पर 2 4 ऐसे ये है ये लाइन, तो हम इसमें एक ऐसी तरह का बेल्ट बना लेते हैं। ये 4 अंश हमने लिखा है यहाँ पे, तो ये 4 अंश का बेल्ट हुआ। तो अब जो है हमको आइसोप्लेट के अनुसार इसमें जो है ये छायांकन करना होता है। तो सबसे पहले जो बहुत हल्का हम सेट करते हैं, उसके बाद से थोड़ा सा उससे डार्क करेंगे और फिर उससे ज्यादा ये इसमें हमने 8 और 12 में थोड़ा सा हमने ज्यादा डार्क किया और ये 12 से ऊपर में ये हमने ज्यादा इसमें डार्क किया। धन्यवाद।